नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एंड मिसिस दहिया चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको ई संपदा पर कैसे रजिस्टर्ड करें ये बताएंगे। क्योंकि मेरा खुद का अकाउंट पहले से क्रिएट है तो आज हम अपने किसी रिलेटिव की आईडी को क्रिएट करेंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उनकी आईडी को बनाना। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिए हम कैसे क्रिएट करते हैं प्रोफाइल। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम खोलेंगे। इसके बाद आप ई संपदा सर्च कीजिए। इसमें जैसे ही ई संपदा हम सर्च करते हैं तो ये इंटरफेस हमारे सामने खुल कर आएगा और हम इसको फिर ओके करने के बाद जैसे कि हम लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे हम पहले से रजिस्टर्ड नहीं है इसमें, तो हम रजिस्टर्ड हियर पे करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट है और ये हमारे पास इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉई और सिटी पोस्टेड लिविंग, पैन कार्ड और ईमेल आईडी और मोबाइल, ये सब कुछ रहेगा। तो आप इसको फिल कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। हमने नाम फिल कर दिया है, अब डेट ऑफ बर्थ हम फिल कर रहे हैं। इसके बाद हम एम्प्लॉय कैटेगरी फिल करेंगे। इसके अंदर ये हमारी डेट ऑफ बर्थ लिख दी है और ये हम जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के तो स्टेट गवर्नमेंट लिख दिया है, जो सेंट्रल के वो सेंट्रल लिख दें, रिटायर वाले रिटायर लिख दें। इसमें हम पैन कार्ड लिख देंगे, पैन कार्ड मांग रहा है ये। पैन कार्ड लिखने के बाद आप आ जाएं ईमेल आईडी और मोबाइल पर। थोड़ा सुरक्षा की वजह से हमने इसको हाइड कर दिया है, तो हम ईमेल आईडी लिख सकते हैं नीचे। इसके बाद नीचे आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए और फिर सीधे वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। जब आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी आपके एक ईमेल आईडी पर और एक आपके फ़ोन पर आएगा। तो उसको वेरीफाई करने के लिए आपको ओटीपी यहाँ पर फिल करने पड़ेंगे दोनों। और हमने वेरीफाई कर दिया है और ये हमने ओटीपी भी फिल कर दिए हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और फाइनली हमने इसको सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग मांगेगा और डेट ऑफ रिटायरमेंट मांगेगा, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले से ही एक पेज पे लिखा हुआ है सब कुछ, तो काफ़ी इजीली मैं भर पा रहा हूँ इसको, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसको फिल करने के लिए। तो ये हमने डेट ऑफ रिटायरमेंट लिख के फिर सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी अकाउंट क्रिएट हो चुका है, यो आप अच्छी तरह से रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और हम फिर दोबारा से इसको ओके करने के बाद फिर दोबारा से यही इंटरफेस खुलेगा हमारा। इसके बाद आप सीधे लॉगिन पे जाएं। लॉगिन में फिर से ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, तो मोबाइल नंबर आप फिल करने के बाद और रिमोट आई एम नॉट इन रिमोट को ओके करने के बाद ओटीपी आएगा। ओटीपी आप फिल करने के बाद लॉगिन कर देंगे इसके अंदर। लॉगिन करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं आपका नाम ऊपर लिखा हुआ है, नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। और फिर ये इंटरफेस आएगा, फिर आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। राइट हैंड के कॉर्नर में आपको क्लिक करेंगे तो आपको प्रोफाइल क्रिएट करने का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो आप ये क्लिक करने के बाद आप इसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो ये पूरा इंटरफेस एक खुल के आया है। इसको आपको पूरी प्रोफाइल को फिल करना है और यही मेन चीज़ है इसमें, जो प्रोफाइल बनाना। रजिस्टर करना तो बहुत इजी बात है, लेकिन ये प्रोफाइल बनाना सबसे टिपिकल काम है। तो आप इसमें सबसे पहले वो नाम मांग रहा है तो आप नाम फिल कर दीजिए। नाम के बाद फादर का नाम फिल कर दीजिए। इसके बाद में मेल फीमेल, मैरिड का स्टेटस, कैटेगरी में SC ST OBC जनरल जो भी है वो। उसके बाद आपका डेजिग्नेशन में आप जिस जॉब पे हैं वो फिल कर दीजिएगा। तो जैसे कि हाई कोर्ट में है तो हाई कोर्ट का लिख दिया उन्होंने। इसके बाद आप एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और रेजिडेंशियल एड्रेस, अगर आपका दोनों सेम है तो आप पहले को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप GRPA के अंदर आते हैं तो येस और नहीं तो नो, तो हम नो कर देते हैं। इसके बाद सिटी, अगर आपका सिटी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अगर इसमें नहीं है तो आप अदर्स में जाकर सिटी को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम जबलपुर में रहते हैं तो हमने जबलपुर इसमें फिल कर दिया है और फिल करने के बाद इसको क्लोज कर दिया। सिटी के बाद ऑफिस का एड्रेस फिल करना होता है, तो हम अभी एड्रेस फिल कर रहे हैं। इसके बाद ऑफिस का फ़ोन नंबर हमें ऐड करना है और उसके बाद ऑफिस का ईमेल आईडी। अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है तो आप गूगल पर इसको सर्च कर सकते हैं। गूगल से आप फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस उठा सकते हैं। गूगल पर सब कुछ अवेलेबल है। मैंने भी ये गूगल से ही सब कुछ लिया हुआ है।
तो इस तरह आप भी गूगल से ये एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट सिटी। आप अपनी सर्विस के हिसाब से इस डेट को डाल सकते हैं। तो जैसे उनकी 2009 की ज्वाइनिंग है तो 2009 डाल देंगे हम इसमें। इसके बाद आता है सर्विस स्टेटस, परमानेंट, टेम्परेरी, और ये काफ़ी ऑप्शन है तो हम परमानेंट है तो परमानेंट। इसके बाद आता है डू यू बिलोंग टू CAPF, अगर आप नहीं है तो नो कर दीजिए इसको। इसके बाद ऑप्शन आता है प्रेजेंट बेसिक पे। जैसे बेसिक पे पे आप क्लिक करोगे तो ऑप्शन आएगा प्रेजेंट पे स्लिप का और जॉइनिंग लेटर का। तो ये दोनों आपको PDF में डालनी होगी। इसके लिए हमने पहले से एक पे स्लिप रखी हुई है, पे स्लिप जो कि हमारी JPG में है, तो इसको हम PDF में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए हम गूगल क्रोम खोलते हैं और गूगल क्रोम में JPG टू कन्वर्ट PDF खोलते हैं। इसके बाद हम सीधा इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कन्वर्ट हमने इसको कर लिया है, डाउनलोड PDF हो गया है अभी। तो ये हमारी फाइल PDF में आ गई है। इस प्रकार हम इस PDF को अटैच कर देंगे पे स्लिप में, और ज्वाइनिंग लेटर की जगह हम अपना ID कार्ड जो हमारा मिला है उसको PDF में कन्वर्ट करके उसको अटैच कर देंगे। इसके बाद हम अपना एक फ़ोटो इस पर अटैच कर देंगे, क्योंकि फ़ोटो ब्लैंक नहीं रह सकता है। और ये हमारा फिर इसके बाद मांगेगा फिक्सेशन इन प्रेजेंट स्केल, तो हम इस पर डेट डाल देंगे। जैसे हम 7वें वेतनमान में हमें फिक्सेशन मिला था तो हम 1 जुलाई 2016 की डेट हम इसमें डाल देते हैं। इसके बाद आर यू ऑन डेपुटेशन, तो हम नो कर देते हैं क्योंकि डेपुटेशन पर नहीं है। इसके बाद ऑप्शन आता है नेचर ऑफ सर्विस, ऑल इंडिया, स्टेट या अदर्स, जैसे भी आपकी नेचर ऑफ जॉब हो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इन सब के बाद आपको कुछ नहीं करना, केवल अपडेट प्रोफाइल करना है। अपडेट प्रोफाइल करने के बाद आपकी एप्लीकेशन एडमिन ऑफिस के पास ऑनलाइन भेज दी जाएगी, जिसका अप्रूवल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इसके बाद अब आप हॉलीडे होम्स को बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। तो आप इसके लिए मोबाइल ऐप का भी यूज कर सकते हैं या वेबसाइट का यूज करके भी आप इसको बुक कर सकते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कैसे हम ऑनलाइन हॉलीडे होम बुक करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले चेक रेट देख सकते हैं। इसके लिए हमने ओपन कर लिया है चेक रेट लिस्ट। तो इसमें जैसे जैसे हम दिखा रहे हैं आप इस तरह इसको चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने पर्सनल विजिट के लिए किया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट के हम एम्प्लॉई हैं और हम शिमला सर्च करते हैं। शिमला में हम रूम टाइप देखते हैं डबल बेड, और डबल बेड का हमें 600 रुपये दिखाया है। वहीं पर अगर हम 4 बेडरूम चेक करते हैं तो उसको हमें 800 रुपये इन्होंने शो किया है। तो इस तरह से हम अपना डोमेट्री को भी देख सकते हैं, 300 रुपये में है। इसके बाद चेक एबिलिटी ऑफ रूम हम चेक करते हैं। तो एबिलिटी देखने के लिए गेस्ट हाउस पर हम गए। गेस्ट हाउस में हमने शिमला सर्च किया, शिमला गेस्ट हाउस। इसके बाद रूम टाइप हमने सर्च किया। रूम टाइप आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो, डबल बेड लेना है, 4 बेड लेना है, डोमेट्री आपको लेना है। तो मैंने अभी डबल बेडरूम का चेक कर रहा हूँ, नॉन AC। इसके बाद हम आपको डेट डालेंगे इसमें, स्टार्टिंग की डेट और एंड डेट, कब से कब तक आपको लेना है। केवल 5 दिन के लिए आपको मिलता है। तो आपने फर्स्ट डेट डाल दी है 9/2 और ये अपना 13/2 तक की हम चेक एबिलिटी देख लेते हैं। तो ये हम आपको एबिलिटी दिखा रहा है कि किस दिन कितने रूम खाली हैं। इसके बाद आप बुक नाउ कर सकते हैं। पर्सनल विजिट के लिए अगर आप आ रहे हैं तो इसमें आपको पूछेगा कि आप भी साथ आ रहे हैं। अगर साथ आ रहे हैं तो आपकी एक ID आप जो ऑफिशियल है वो लगेगी यहाँ पर। अगर आप नहीं आ रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं है, तो आप अपनी एक ID अटैच कर देंगे इस पर। इसके बाद एप्लीकेंट कैटेगरी, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के तो स्टेट गवर्नमेंट के। इसके बाद आप हॉलीडे होम्स को चूज़ कर सकते हैं जहाँ का भी आपको चाहिए हॉलीडे होम्स। जैसे मुझे शिमला जाना है तो मैं शिमला को चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद डेट, जिस डेट को आपको जाना है वो डेट और एंड डेट दोनों आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। आप देख सकते हैं मैंने डेट मेंशन कर दी है। इसके बाद आप रूम टाइप सेलेक्ट करोगे। 4 बेडरूम में आपको कोई भी रूम नहीं है, डबल बेड भी कोई अवेलेबल नहीं है, तो अभी एक डोमेट्री बाकी है। तो आप डोमेट्री पर क्लिक करोगे तो रेट दिखा देगा आपको। इसके बाद ये पेज खुल के आएगा, ये पेमेंट का पेज है। इस पर आप कैप्चा डालोगे, कैप्चा डाल के आप इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद अगला पेज पेमेंट का खुल जाएगा, जिसमें 7 बैंक दिए हुए हैं। 7 बैंक में से आप सेलेक्ट कर सकते हो कोई सा बैंक, और इसमें 4 ऑप्शन है पेमेंट के, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI से। तो आप जिस तरह चाहे उस तरह पेमेंट कर सकते हैं इसका। जैसे मैंने UPI को चूज किया है। उसके बाद नीचे राइट क्लिक कर देंगे और इसको पे को कंफर्म कर देंगे। पे को कंफर्म करने के बाद ये आपसे VPA मांगेगा अगर आपने UPI से किया है। तो मैंने VPA भर दिया है इसमें। VPA को भरने के बाद मैं इसको पेमेंट कर दूंगा। तो पेमेंट करने के बाद आपके पास एक और ट्रांजैक्शन समरी आएगी खुल के। फिर सीधा आपके मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज आएगा। उस मैसेज को अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपका रूम अवेलेबल हो जाएगा।
तो ये है सारा प्रोसेस रूम बुक करने का। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आप भी इस तरह रूम बुक कर सकते हैं हॉलीडे होम्स में। थैंक यू सो मच।